नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल IC टेक में। आज हम WhatsApp की प्राइवेसी और पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको WhatsApp की पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो WhatsApp ने जो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए जानते हैं इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। WhatsApp की ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, इससे पूरी दुनिया में घमासान सा मच चुका है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो WhatsApp है वो Facebook का ऐप है। तो नई प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका डेटा है, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर वगैरह, ये फेसबुक के साथ शेयर करेगी, जिससे आपको यूज़ की बेस पे ऐड दिखाई जाएगी। और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको WhatsApp पर भी ऐड देखने को मिले। तो ये जो WhatsApp की नई पॉलिसी आई है, WhatsApp ने मैंडेटरी कर रखी है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। तो इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा घमासान शुरू हुआ और यूज़र को अपनी प्राइवेसी के बारे में भी पता चला, क्योंकि इससे पहले तो हमने अपनी प्राइवेसी के बारे में कभी भी सोचा नहीं है। और जैसे कि अब कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जो हमारी प्राइवेसी है वो पहले से ही लूट चुकी है, वो हमारे पास रही ही नहीं है। क्योंकि इंटरनेट अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपकी प्राइवेसी आपके पास होगी। कई लोग तो आपको बताकर प्राइवेसी ले रहे हैं और कहीं आपकी प्राइवेसी बिना बताए ले रहे हैं। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में हमारा गूगल जानता है, उसको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। उसी बेस पे आपको ऐड दिखाई जाती है। तो अगर हम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप उसके प्रोडक्ट हैं और आपको यूज़ कर कर वो आपसे पैसा कमा रहा है और उसी की बेस पे ये कंपनीज काम करती हैं। तो ये जो WhatsApp की नई पॉलिसी है ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें फेसबुक का नाम जुड़ा हुआ है और फेसबुक की इस मामले में अच्छी रेपुटेशन नहीं है। उसमें पहले भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगते रहे हैं डाटा प्राइवेसी के बारे में। पर WhatsApp की एक चीज़ तो सिक्योर है, वो है आपकी चैटिंग। आप किससे चैटिंग कर रहे हैं ये WhatsApp आपका नहीं पढ़ सकता। ये कई लोगों के मिथ बन रखे हैं कि हमारी जो चैटिंग है वो WhatsApp लीक कर देगा। ऐसा नहीं है। WhatsApp की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उससे आपका दूसरे टाइप का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। आपकी चैट्स आपकी कभी भी लीक नहीं होंगी, वो हमेशा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहती हैं। पर WhatsApp ने ये भी गलत किया कि उसने मैंडेटरी कर दिया। तो WhatsApp की तो इससे एक तरह से मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में और वो इसका इस्तेमाल किसी तरीके से कर सकेगा। तो अगर हम WhatsApp के अलावा और कोई मैसेंजर की बात करें तो वो है सिग्नल और टेलीग्राम। टेलीग्राम को तो मेरी लिस्ट से हटा ही दीजिए। टेलीग्राम पे तो मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। एक टाइप से मैं WhatsApp पर विश्वास कर सकता हूँ पर टेलीग्राम पर बिल्कुल भी नहीं। टेलीग्राम में जो आपके मैसेज हैं वो आपके टोटली मैसेज फॉर्म में होते हैं और वो उनके मैसेज फॉर्म में उनके सर्वर पर स्टोर रहते हैं। और आपको पता होगा कि टेलीग्राम पर कितनी इलीगल चीज़ें होती हैं। सारी जितनी भी मूवीज़ लीक होती हैं और सारी जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो आपको पता ही है टेलीग्राम पर कैसी ऐसी चीज़ें लीक हो जाती हैं। तो टेलीग्राम को तो मैं एक तरह से सिक्योर नहीं मान सकता। तो रही बात सिग्नल की, हाँ सिग्नल टोटली सिक्योर है और इसे WhatsApp से इससे मिलती जुलती फीचर्स भी हैं। पर मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितने लोग WhatsApp छोड़कर सिग्नल को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक मैसेजिंग ऐप है। अगर आपसे कोई बात करने वाला भी नहीं होगा तो आप उस ऐप का भी क्या करेंगे। तो इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा कि हम सिग्नल पर मूव करें। पर एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली है कि बाद में हम सिग्नल पे मूव भी हो जाते हैं और सिग्नल भी ऐसी आपको प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर देता है, तो हम क्या करेंगे। तो ये जो मेन क्वेश्चन था वो मेरे दिमाग में ये अराइज हो रहा था कि अगर सिग्नल ने भी बाद में ऐसा काम किया तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो हमें एक चीज़ तो समझ लेनी चाहिए, अगर हम किसी ऐप का इस्तेमाल फ्री में कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप उसके प्रोडक्ट हैं और वो आपका डेटा ही बेचकर आपसे पैसे कमाएगा। पर प्राइवेसी के बारे में हम इंडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक चीज़ एग्री करते चलते हैं, हम उसको पढ़ते भी नहीं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। हमें इस चीज़ के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। ये WhatsApp तो फिर भी बताकर आपकी प्राइवेसी ले रहा है, पर जो गूगल जैसी कंपनीज हैं वो आपके बिना बताए आपकी प्राइवेसी ले जाती है। आपकी एक छोटी सी परमिशन ली जाती है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास स्टोर रहती है। आप कभी भी जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन गूगल पर स्टोर है। ये बात का तो आपको पहले ही पता होगा और आपको उसी बेस पे इंटरेस्ट बेस्ड ऐड दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप उस पर क्लिक करते हैं और गूगल के पास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये चीज़ तो छोड़ दीजिए कि आप जो WhatsApp की जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको नोट एग्री कर अपनी प्राइवेसी बचा लेंगे। आपकी प्राइवेसी पहले ही जा चुकी है। पर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो हम अपनी आंखों के सामने अपने प्राइवेसी दे दें। बस अभी के लिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो WhatsApp की जो नई पॉलिसी है वो उसको नहीं एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कंपनी ने इसकी डेट भी बढ़ा दी है, जो कि ये अब 15 मई बन चुकी है। पहले ये 8 फरवरी तक थी और इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए कंपनी ने इसकी डेट बढ़ाई है। तो ये जो सारी क्लैरिफिकेशन है WhatsApp की मैं साइट से ही देखकर आपको बता रहा हूँ।
कि व्हाट्सएप की आपकी जो भी चैट है वो आपकी नहीं पढ़ सकती है, और व्हाट्सएप की जो चैट है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहती है। तो अभी तो ये नहीं क्लियर है कि व्हाट्सएप पर ऐड आएंगी या नहीं आएंगी, पर आपको ये जो थोड़ा सा डेटा है ये फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। और अगर हम इसके दूसरे अल्टरनेटिव की बात करें तो वो है सिग्नल ऐप। हम उस पर भी मूव कर सकते हैं, पर अभी उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी अभी व्हाट्सएप की है, और व्हाट्सएप के ज़्यादा यूज़र हैं सिग्नल के मुकाबले। पर ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे सिग्नल की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उसके डाउनलोड्स भी हद से ज़्यादा बढ़े हैं, और कई लोगों ने सिग्नल ऐप भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। पर मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि अगर उसने भी ऐसा काम किया तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये तो सारा आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है। पर अगर इसको चाहे तो गवर्नमेंट डिले भी करा सकती है, और उससे रिगार्डिंग केस भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो तो हम बाद में देखेंगे कि इसका डिसीजन क्या आता है। और इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए जो IT मिनिस्ट्री है वो भी जागरूक हुई है, और वो भी थोड़ी सी एक्शन मोड में आई है। तो हो सकता है क्या पता है डिले हो जाए और ये कैंसिल भी हो सकते हैं। पर अभी तक के स्टैंड में तो फेसबुक ने क्लियर कर रखा है कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अभी वापस नहीं ले रहा है। पर अभी के लिए तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करिए, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 82% लोग व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। ये एक सर्वे के मुताबिक है, और ये सारा डेटा आपको नेट पे मिल जाएगा। पर ये तो आगे वक्त ही बताएगा कि कितने लोग व्हाट्सएप छोड़ेंगे और सिग्नल यूज़ करेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरा काम था। बाकी आप समझदार हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो ये थी व्हाट्सएप की इस पॉलिसी से जुड़ी सारी जानकारी। तो अगर आप मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप, क्योंकि आपकी एक लाइक और कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेशन देती हैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो हम ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे हमारी कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आपको बता दें कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब कर आप हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।